we're taking a both English and Hindi, na? So, yeah, let's begin with this. All right. So let me start with the English. Those vaguely formulated thoughts had indeed been present almost subconsciously. uh, शीतल, ये आपने आगे फॉरवर्ड करके ही शेयर किया है ना, जो हमने लास्ट मतलब कर लिया है, बिकॉज लास्ट ओनली हिंदी था. हाँ जी, फॉरवर्ड कर दिया मैंने, यहाँ से हमारा हिंदी मैच कर रहा है. All right, great, right. Those vaguely formulated thoughts had indeed been present almost subconsciously. I glanced at him apologetically. What can I do with such a master, one who penetrates my random musings? You have given me that right. The subtle truths I'm expounding cannot be grasped without your complete concentration. Unless necessary, I do not invade the seclusion of others' minds. Man has the natural privilege of roaming secretly among his thoughts. The unbidden lord doesn't enter there, neither do I venture intrusion. You are ever welcome, master. Your architectural dreams will materialize later. Now is the time for study. Thus, incidentally, in his simple way, my guru revealed his knowledge of the coming of three important events in my life. Since early youth, I had had enigmatic glimpses of three buildings, each in a different setting. In the exact sequence Sri Yukteswar had indicated, these visions took ultimate form. First came my founding of a boys' yoga school on a plain in Ranchi, then an American headquarters on a Los Angeles hilltop, and then a hermitage in the Encinitas, California, overlooking the vast Pacific. Over to you, Sheetal, for Hindi. या ये अस्पष्ट विचार लगभग अवचेतन स्तर पर ही मेरे मन में सचमुच चल रहे थे. मैंने क्षमा याचक दृष्टि से उनकी ओर देखा. ऐसे गुरु के साथ मैं क्या ही कर सकता हूँ जो यदा कदा अचानक मेरे मन में उठने वाले विचारों को भी पढ़ लेते हैं. तुमने स्वयं ही वह अधिकार मुझे दिया है. मैं जिन सूक्ष्म तत्वों को समझा रहा हूँ उन्हें तुम पूर्ण मनोयोग के बिना नहीं समझ सकते. जब तक आवश्यक ना हो मैं दूसरों के मन में एकांत में नहीं झांकता. मनुष्य को अपने विचारों में गुप्त रूप से विचरण करने का स्वाभाविक अधिकार है. बिन बुलाए तो भगवान भी वहां प्रवेश नहीं करते. ना ही मैं वह हिम्मत कर सकता हूँ. मोनिका जी, आप यहाँ तक लेंगे या फिर हम आगे करें? जी मोनिका जी, वुड यू लाइक टू इलैबोरेट? Oh, I think she got dropped. Let's finish the reading then. No problem. आपका सदा स्वागत है गुरुदेव. तुम्हारे ये वास्तु स्वप्न बाद में साकार होंगे. अभी केवल अध्ययन का समय है. इस प्रकार मेरे गुरु ने प्रसंगवश ही अपने सहज ढंग में मेरे जीवन में आने वाली तीन महत्वपूर्ण घटनाओं का अपना पूर्व ज्ञान प्रदर्शित कर दिया. किशोरावस्था के प्रारंभ से ही मुझे तीन इमारतों की रहस्यमय झांकियां मिलती थी, जिनमें से प्रत्येक इमारत अलग अलग परिदृश्य में दिखती थी. श्री युक्तेश्वर जी ने जिस क्रम में बताया था, ठीक उसी क्रम में इन तीन दृश्यों ने साकार रूप धारण किया. सर्वप्रथम रांची के एक मैदानी क्षेत्र में मेरे द्वारा स्थापित बालकों के लिए योग विद्यालय की स्थापना. फिर लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी पर मेरा अमरीकी मुख्यालय, और उसके बाद विशाल प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया के एंसिनिटिस में एक आश्रम. आई थिंक हमने यहीं तक पढ़ा है. मोनिका जी नहीं आए अभी, बट बहुत ही स्विच ऑफ है फोन. नो इश्यूज. वो बैटरी का इशू रहा होगा, बट बहुत ही स्पष्ट ढंग से यहाँ पता चल रहा है कि इन तीन चीजों को जो उन्होंने उनके माइंड से पढ़ लिया था कि ये यहाँ पे पूरा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, मैं इन्हें कुछ समझाना चाह रहा हूँ बट ये इनका ध्यान यहाँ पूरी तरह नहीं है. उन्होंने ये भी बता दिया कि ध्यान कहाँ है. ध्यान जिन तीन लोकेशंस के ऊपर था या उन तीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर था, जो वो तीन प्रोजेक्ट्स लाइफ में आगे एक्चुअली एग्जीक्यूट करना चाहते थे, एक प्लेन पे, मतलब एक हिल पे, जैसे भी यहाँ बताया है, वो तीनों चीजें उन्होंने उनके विजन से पढ़ ली और उनको बताई. तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि मैं ऐसे गुरु से कैसे बच सकता हूँ. कितना डिफिकल्ट होता है जब हम कहते हैं ना, जैसे मोनिका जी बड़े अच्छे एग्जाम्पल देती हैं क्लासरूम्स के, कि टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे का जब ध्यान नहीं है, एक चौक मार के पूछेंगी. लास्ट टाइम वो बड़ा मजेदार एग्जाम्पल देती, वो एक चौक मार के पूछेंगी कहाँ है तुम्हारा ध्यान, ये वो.
यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सीधा दिल में जान लेना एक मेंटलिस्ट की तरह, दैट्स अ बिट स्कैरी, क्योंकि आप अंदर से डर जाते हो, अरे क्या क्या पढ़ लेंगे ये, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे वही इनको थोड़ा सा फील हो रहा है कि ना सिर्फ उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने एग्जैक्टली बता दिया कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तुषार, आप इंग्लिश में ले लो अब यहाँ से। Yes. Master never arrogantly said, I prophesy that such and such an event shall occur. He would rather hint, don't you think it may happen? But his simple speech hid Vedic power. There was no recanting. Never did his slightly veiled predictions prove false. Sri Yukteswar was reserved and matter of fact in demeanor. There was naught of the vague or daft visionary about him. His feet were firm on the earth, his head in the heaven of heaven. Practical people aroused his admiration. Saintliness is not dumbness. Divine perceptions are not incapacitating, he would say. The active expression of virtue gives rise to keenest intelligence. My guru was reluctant to discuss the superphysical realms. His only marvelous aura was that of perfect simplicity. In conversation, he avoided startling references. In action, he was freely expressive. Many teachers talked of miracles but could manifest nothing. आज देर लायक Shri Yukteswar seldom mentioned the subtle laws but secretly operated them at will. Over to you. भूमिका जी, अपनी लाइन म्यूट कर लीजिए। या, थैंक यू। गुरुदेव कभी गर्व के साथ ऐसा नहीं कहते थे कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अमुक अमुक घटना होगी, बल्कि वे संकेत मात्र देते। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है? परंतु सो बेसिकली यहाँ वो कह रहे हैं कि वो हमेशा हिंट किया करते थे कि इस तरह की भविष्यवाणी पॉसिबल है, बट इतना क्लियर कट इंस्ट्रक्शन उन्होंने कभी भी नहीं दिया। सो ये जनरली ऐसे हिंट करते थे कि डोंट यू थिंक ऐसा हो सकता है, तुम्हें नहीं लगता ऐसा हो सकता है। इसी में उनका जो है ना ज्ञान छुपा था कि हाँ भाई ये कुछ तो हिंट कर रहे हैं, बट यहाँ पे वो बहुत संकेत बहुत क्लियर दे रहे हैं। तो परंतु उनके सारे वक्तव्यों के पीछे भविष्य दृष्टा की शक्ति छिपी रहती थी। तो जब वो सादगी से भी बताते थे, तब भी वो फ्यूचर ही बता रहे होते थे। वे एक बार कही हुई बात को कभी वापस नहीं लेते थे, ना उसमें कभी कोई परिवर्तन करते थे। उनकी किंचित ढकी हुई भविष्यवाणी कभी मिथ्या सिद्ध नहीं हुई। तो ना तो कभी उन्होंने आधी अधूरी बात की, जितनी की वो भी सच हुई, और कभी भी झूठ भविष्यवाणी नहीं की। अरे हमारे मोनिका जी आ गए हैं, तो मैं सिर्फ पढ़ती हूँ, समझाएंगे, फिर आगे इलाबोरेट वही करेंगे। श्री युक्तेश्वर जी स्वभाव से मितभाषी, स्पृष्टवादी और पूर्णतः आडंबरित थे। उनके विचारों में न तो कहीं अस्पष्टता का लवलेश था, न स्वप्निलता का ही कोई अंश। उनके पांव जमीर पर दृढ़ थे, मस्तक स्वर्ग की शांति में स्थिर था। व्यावहारिक स्वभाव के लोग उन्हें अच्छे लगते थे। वे कहते थे, साधुता का अर्थ भोंदूपन या अकर्मण्यता नहीं है। ईश्वरानुभूतियों किसी की को अक्षम नहीं बनाती। चरित्र बल की सक्रिय अभिव्यक्ति तीक्ष्णतम बुद्धि को विकसित करती है। I'll take a pause here and let Monica ji elaborate on it. जी, ऊपर से थोड़ा सा नीचे करना, जहां से आपने रीड किया है। कहाँ से किया? गुरुदेव। जी। गुरुदेव कभी भी गर्व के साथ ऐसे नहीं कहते थे कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अमुक अमुक घटना होगी। जब कोई गुरु किसी गर्व से ऐसे करे तो कहीं ना कहीं उनमें दम्भ आ जाता है, एक एक प्राउड सा आ जाता है कि देखो मेरी गॉड के साथ कंप्लीट सेटिंग है, देखो गॉड तो मेरी सुनते हैं। जितने गॉड उनकी सुनते हैं वो उतने विनम्र हो जाते हैं, वो उतने डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, वो उतने चुप हो जाते हैं। जो वास्तव में गुरु के साथ जुड़ जाता है ना, प्रभु के साथ, वो चुप हो जाता है, वो बखान से बाहर आ जाता है। ऐसा वाला उनका कनेक्शन था, बल्कि वे संकेत मात्र देते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है भाई? ओ What happened, Monica ji? Everything okay? Monica ji? उनका एक्सप्रेशन कुछ ऐसी चिंतामय था।
Let me talk. पर से आंख संपर्क हाँ, कर सकते हैं। बात कर। वह अभी आई थिंक उनकी बैटरी लो हो रही And she, होगी, yeah. इसलिए वो शिफ्ट किया उन्होंने। बट या लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू, चिंता की बात नहीं है। सो यहाँ तक खैर हमने भी थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड किया है। और आगे की काफी अच्छी हिंदी की यहाँ प्रयोग है। मुझे जनरली इंग्लिश जल्दी समझ में आती है, बट यहाँ मजा आएगा इसको अंडरस्टैंड करने में, तो ये भी अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ओ मोनिका जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेट हर गिव हर सम टाइम। सो मैं इसको दोनों के साथ लेती हूँ। श्री युक्तेश्वर जी स्वभाव के मितभाषी, पृष्ठवादी और पूर्णतः आडंबर रही थे। मतलब उनमें कोई ऐसे ना वो चीजें नहीं थी कि फेकनेस हो, कोई आडंबर हो, मीन्स कोई कोई शोषापन हो। जैसा मोनिका जी भी बता रहे थे कि बहुत अपना डिवाइन इंटेलिजेंस को शो ऑफ नहीं करना और उस चीज का घमंड नहीं करना, प्राउड फील करके नई बातें बताते थे। यहाँ से अगर हम इसको मैच करें, ये तो ही वॉज अ विजनरी, जैसा कि यहाँ बताया, तो उनको पता तो चल ही जाता था चीजें क्या होने वाली हैं क्या नहीं। उनके पांव जमीर पर दृढ़ थे, मस्तक स्वर्ग में शांति में स्थिर था। जिसे हम कहते हैं ना हमारा क्राउन चक्र, मस्तक की शांति कहाँ से आ रही है? उनके क्राउन चक्र से। और वो जिस लेवल के गुरु थे, जितनी एनलाइटनमेंट उनमें थी, उनका वो क्राउन चक्र इतना उनको शांत रखता था, पीसफुल रखता था, स्थिर रखता था। स्थिर मीन स्टेबल। व्यावहारिक स्वभाव के लोग उन्हें अच्छे लगते थे। somebody who's a man or a person of character, जिसके मैनरिज्म्स अच्छे हो, जिसका स्वभाव अच्छा हो, जिसका व्यवहार यानी कि अपने लिए व्यवहार और दूसरों के प्रति व्यवहार, दो किस्म के ही व्यवहार होते हैं। एक आप अपने टू योर सेल्फ, दूसरा टूवर्ड्स अदर्स। तो जो व्यवहारिक किस्म के लोग थे वो गुरुदेव को पसंद थे, वो उन्हें अच्छे लगते थे। और वे कहते थे साधुता का अर्थ भोंदूपन या अकर्मण्यता नहीं है। यानी कि इसको मैं इंग्लिश में भी लेती हूँ, सेंटलीनेस इज नॉट डमनेस। मतलब आप बुद्धू हो जाओगे और साधु बन जाओगे, दैट डजंट मेक यू अ साधु। एंड डिवाइन परसेप्शंस आर नॉट इन कैपेसिटेटिंग। मतलब द एक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ वर्च्यूज गिव राइज टू द कीनेस्ट इंटेलिजेंस। जितने अच्छे आपके वर्च्यूज हैं, जैसे कि एक ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, जितनी भी अच्छी हम लोग मॉरलिटी की भाषा में भी कहते हैं ना, ये एक अच्छा वर्च्यू है, ये एक अच्छी फिलॉसफी है टू टू लिव लाइफ बाय। वो जितने भी अच्छे वर्च्यूज हैं वो आपको विकसित करते हैं, एक्सपैंड करने देते हैं, इवॉल्व करने देते हैं, बड़ा बनाते हैं। सिर्फ आडंबर दिखाने से आप बड़े या साधु नहीं बन जाओगे। जो जैसे कि आजकल लोग कहते हैं ना, बदनाम हो रहा है सनातन भी, क्योंकि हर दिन कोई नया बाबा खड़ा हो जाता है। और किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें? द ओनली रीजन पीपल डाउट ऑन देम इज बिकॉज वहां आडंबर आ गया है। जो अच्छा और सच्चा गुरु होगा वो आडंबर से रहित होगा, जैसे कि यहाँ पे ये गुरु थे। मेरे गुरु सूक्ष्म लोकों की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। तुषार, ये हमने पढ़ा है ना इंग्लिश में? लेट मी सी। नहीं नहीं पढ़ा शीतल जी। चलो पढ़ते हैं फिर, तुषार यहीं से लेते हैं। Second, this is My guru was reluctant to discuss the superphysical realms. no, I have yeah, I've done that. अच्छा, तो फिर इसका हिंदी This लेते हैं। paragraph I've read. नहीं, ये नहीं पढ़ा इंग्लिश नहीं पढ़ में। लेते हैं तुषार, ये दोबारा, नहीं अगर पढ़ा, ये नहीं इच्छा हो पढ़ा। रही है दोबारा समझने की, हम दोबारा पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तुषार दोबारा पढ़ो, My guru was reluctant to discuss the superphysical realm. अगर मिस हुआ है तो हो जाएगा। His only marvelous aura was that of perfect simplicity. I've read it already. In conversation, he avoided startling references. In action, he was freely expressive. Many teachers talked of miracles but could manifest nothing. Sri Yukteswar seldom mentioned the subtle laws but secretly operated them at will. Do you want to take up? नहीं रुकते हैं, हिंदी पे लेते हैं। हाँ जी। हिंदी। मेरे गुरु सूक्ष्म लोकों की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। फिजिकल रेल्म यानी कि सूक्ष्म लोक, 3D डायमेंशन, जहां पे हम लोग हैं, जहां हमारी इवन जो हम कहते हैं ना कि हम जो देख सकते हैं, हमारी सेंसेस भी लिमिटेड देख सकती हैं, क्योंकि द नंबर ऑफ
colors we can see, the number, the frequency of मेगा, जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्ट्स होती है ना, जो हम सुन सकते हैं, साउंड की भी फ्रीक्वेंसी बहुत लिमिटेड ही हम लोग सुन सकते हैं। एक्चुअली दुनिया में बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड में, या 5D या 4D वर्ल्ड में कह लो तो। यानी कि हम लोगों की इतनी लिमिटेड कैपेसिटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम 3D रेल में हैं, हम 3 डायमेंशनल प्लेन में हैं। तो गुरु यहाँ के डायमेंशंस की तो बात ही नहीं करते थे, ये तो फिर भी हमारे 5 सेंसेस से जितना हम परसीव कर सकते हैं उतना हम सब समझ सकते हैं, उतना हमारी शायद किताबें भी समझा देंगी, हमारे ग्रंथ भी समझा देंगे। वो उससे भी बियॉन्ड थे। पूर्ण सादगी ही असामान्यता का एकमात्र लक्षण बनकर उनमें दिख पड़ती थी। पूर्ण सादगी यानी कि सिंप्लिसिटी पर्सोनिफाइड। अगर सिंप्लिसिटी का कोई अच्छा डिस्क्रिप्शन हो तो उन्हीं का चरित्र कोई बखान कर दे, उनकी व्याख्या कर दे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये होती है सिंप्लिसिटी। और वार्तालाप में विस्मयकारी संदर्भ देने से वे बचते थे, कार्यों में अपने सामर्थ्य को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करते थे। मुक्त रूप से, एक फ्रीडम से, अपना जो कैलिबर है ना, सामर्थ्य मींस कैलिबर, किसी भी काम को करने का जो उनका सामर्थ्य था, जो उनकी कैपेबिलिटी थी, जो उनका कैलिबर था, वो उसको इतनी फ्रीली एक्सप्रेस करते थे कि आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है। यानी कि गुरु के लिए कोई चीज कितनी आसान हो सकती है वो उनके एक्शंस में दिखती थी। और डिसाइपल्स के होते हैं, दे ऑब्जर्व एंड लर्न। तो जब कोई गुरु कोई चीज कर रहा होता है ना, तो लोग उसे फॉलो करते हैं। तो जब वो इतनी सिंप्लिसिटी दिखाएंगे तो वो सिंप्लिसिटी का मैसेज देंगे। जब वो फ्रीडम की बात करेंगे अपने एक्शंस में, तो वो ये भी मैसेज देंगे कि आपको कोई भी एक्शन लेते वक्त केज्ड फील नहीं करना, ट्रैप्ड फील नहीं करना कि ये मैं किसी कारणवश ये एक्शन ले रहा हूं, यानी कि मुझे करना पड़ रहा है। जो कि हमारी लैंग्वेज में भी आता है, ओ आई हैव टू गो टू ऑफिस, ओ आई हैव टू डू द कुकिंग, आई हैव। जब हम जब हम बात करते हैं कि हमें हैव टू है, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हम इस चीज की ओनरशिप ले रहे हैं, हम इसकी भार लेते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं करते। अगर हम ये कहना शुरू कर दें इसके बदले में दैट आई मस्ट डू इट, आई मस्ट कुक, आई मस्ट गो टू ऑफिस, हैव टू को अगर हम मस्ट से, या आई वॉन्ट टू, इन शब्दों से जब हम रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ गुरु का ये मैसेज। अच्छा, माय मदर इज कॉलिंग ऑन माय फोन और इसलिए बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो या इसलिए गुरु की यहाँ पे जो है अभिव्यक्ति करने का तरीका जो है वो बहुत फ्रीली है, फ्रीडम वाला है। अनेक तथाकथित गुरु चमत्कारों की चर्चा तो खूब करते थे पर कृति में कुछ नहीं उतार सकते थे। तो बातें तो खूब करेंगे, मैं ये चमत्कार कर दूंगा, आई एम सच अ मैजिशियन, एंड हवा में से ये निकल रहा है और कमंडल में से कुछ निकल रहा है, या किसी का कोई दर्द गायब हो रहा है। बट समवेयर्स देर आर सर्टन थिंग्स जो काम करती हैं, बट कई जगहों पे आडंबर भी होता है। लेकिन यहाँ पे कई लोग एक्शंस में कुछ उतार नहीं पाते थे, बातों में बहुत कुछ होता था। तो कहते थे ना, हवा में भरी हुई बातें, यू जस्ट ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट वाली बात होती थी। मगर श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी नियमों का उल्लेख करते, पर गुप्त रूप से अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कार्यान्वित करते। तो एक्चुअली सच्चा गुरु इन्हीं की तरह होता है। He will not describe, he will not talk about it, he will not even blabber about it कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो एक्चुअली कर जाते थे। बाद में रियलाइज होता था अरे ये तो चमत्कार हो गया, या ये तो एक्शन ले ही लिया, ये तो काम हो ही गया। एंड आई एम श्योर हम लोग कुछ कुछ अगर अपनी लाइफ में ढूंढे तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अगर हमने किसी को मेंटर माना है तो वो आपको बिना बताए आपको कहीं ना कहीं ऐसे गाइडेंस दे देंगे जिस गाइडेंस की आपको एक्चुअली जरूरत थी और आपको पता नहीं है। तो वो थ्योरी में नहीं कहेंगे ये कर लो, वो कर लो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। वो इनडायरेक्टली आपको उस रास्ते पे डाल देंगे। आई रिमेम्बर सम ऑफ माई मेंटर्स टेलिंग मी कि तुमने वो मूवी देखी कि नहीं, और मैंने कहा नहीं। अच्छा, देखोगी तो अच्छा होगा। एंड देन व्हेन आई वॉच्ड द मूवी आई रिकॉल्ड कि ओ ये मैसेज था जो वो मुझ तक पहुंचाना चाह रहे थे। मूवीज लाइक ऑन साइकोलॉजी, इवन डियर जिंदगी इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। और भी मुझे मुझे याद है स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज, जैसे कि घूमर करके एक मूवी आई थी एक लड़की की, अमिताभ बच्चन भी थे उसमें। ये सारी मुझे मूवीज देखने की गाइडेंस मेरे मेंटर देते थे, बिकॉज देयर इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड देयर इज समथिंग न्यू दैट आई कैन लर्न फ्रॉम द मूवी। 1983 कपिल देव की इतनी सारी स्पोर्ट्स मूवीज मुझे रेकमेंड की मेरे मेंटोर ने, एंड आई वाज वंडरिंग ये मूवी देखने वाला मेंटर तो पहली बार देखा है। लेकिन आई न्यू दैट देयर इज समथिंग दैट आई हैव टू डू बिकॉज आई हैव सरेंडर्ड। जब सरेंडर का भाव आता है तो क्वेश्चन नहीं आता, बस फेथ आता है। कह रहा है तो करना है, और बस किया। और अब उसका चमत्कार ये है कि जो परिवर्तन मैं अपने अंदर लाना चाहती थी वो मैं ला पाई।
यहाँ पे भी यही है कि वो इच्छा अनुसार उन्हें कार्यान्वित तो कर देते थे और पता भी नहीं लगने देते थे कि थ्योरी और बखान नहीं करना। लेट्स मूव ऑन टू इंग्लिश। तुषार, ओवर टू यू। Yes, thank you. A man of realization doesn't perform any miracle until he receives an inward sanction. Master explained. God doesn't wish the secrets of his creation revealed promiscuously. Also, every individual in the world has an inalienable right to his free will. A saint will will not encroach on that independence. The silence habitual to Sri Yukteswar was caused by his deep perceptions of the infinite. No time remained for the interminable revelations that occupy the days of teachers without self realization. A saying from the Hindu scripture is, in shallow men, the fish of little thoughts cause much commotion. In oceanic minds, the whales of inspiration make hardly a ruffle. Because of my guru's unspectacular guise, only a few of his contemporaries recognized him as a superman. The adage, he is a fool that cannot conceal his wisdom, could never be applied to my profound and quiet master. Should I read ahead or would you like to take up the Hindi? लेट्स टेक अप हिंदी, थोड़ा थोड़ा करके जल्दी समझ Yes. में आएगा। Yeah. Good. ओके। आत्मदर्शी पुरुष कभी कोई, एंड मोनिका जी जब आ जाए यू कैन टेल मी इफ यू वांट टू पास इट ओवर टू हर, जब भी आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग हियर। सो आत्मदर्शी पुरुष कभी कोई चमत्कार नहीं करता जब तक उसे अपने अंतर से उसके लिए आज्ञा नहीं मिलती, गुरुदेव कहते हैं। तो गुरु ऑलरेडी ये सिखा रहे हैं, अंदर से आपकी इंट्यूशन बोले तभी आपको वो चमत्कार करना भी चाहिए, वरना कीप इट टू योरसेल्फ। ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि के रहस्यों को यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट किया जाए। शायद इसीलिए ऐसी कई सारी चीजें हैं जो लोगों को पता तो होनी चाहिए, और हम लोग भी बातें करते हैं यार ये चीजें स्कूल कॉलेजेस में क्यों नहीं पढ़ाई जाती, बट कुछ विद्याएं ऐसी है जिनका शायद गलत प्रयोग हो सकता है, शायद लोग उसे मिसयूज करें, शायद वो उसको एक्चुअली कैसे यूज करना है वो कर ना पाए, और मिसयूज इंटेंशनली ना करें, लेकिन उनका खुद का नुकसान हो सकता है। इसीलिए ईश्वर नहीं चाहते कि यूं ही अवेलेबल हो, ईश्वर खुद तो ओमनी प्रेजेंट है, मगर उनकी नॉलेज, उनका ब्रह्म ज्ञान इतना इजिली अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। फॉर दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड एंड रेडी, एंड दैट्स व्हाई वी से व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। तब तक वो टीचर आपको मिलेगा नहीं जो आपको इस तरह का ज्ञान दे सकता है। और फिर संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का असंक्राम्य अधिकार है। यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर ओन विश। अब ये राइट तो हमारे ग्रंथों में भी दिख रहा है, हमारे काव्यों में भी दिख रहा है, भीष्म पितामह के पास भी था। इच्छा शक्ति इस लेवल तक की, इच्छा मृत्यु तक की उनको कैपेसिटी थी। तो यानी कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का अधिकार तो है, असंक्राम्य अधिकार है, यानी कि यू कैन एक्सरसाइज दैट फ्री विल। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी सोल की एक जर्नी है जिसमें उसको एक फ्री विल लेके भेजा गया है कि आपकी लाइफ में ये ऑप्शंस तो आएंगे, ये चॉइसेस तो आएगी, बट चूज करने की फ्री विल गॉड ने आपको दी है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने भी ये कहा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध में खड़ा तो रहूंगा पर लड़ना तुम्हें ही होगा। यू हैव टू एक्सरसाइज योर ओन राइट्स, यू हैव टू फाइट फॉर योर फ्रीडम एंड योर किंगडम। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे लड़ूंगा, आई विल सपोर्ट यू बट टेक एक्शन। तो बहुत ही छुपा हुआ मैसेज है यहाँ। इच्छा शक्ति तो जताओ अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने की। कोई संत उस स्वतंत्रता पर कभी अतिक्रमण नहीं करेगा। नोबडी, जो भी आपको मेंटोर कर रहे हैं, कोई भी आपके गुरु हैं, वो आपकी ये फ्री विल कभी खींचेंगे नहीं, आपसे छीनेंगे नहीं। उसमें ना तो इंटरफियर करेंगे, ना उसको कभी किसी तरह से हार्म करेंगे। जैसे हम लोग खुद का सेल्फ सैबोटेज तो कर लेते हैं, लेकिन गुरु आपका सैबोटेज कभी नहीं करेगा, गुरु आपको हार्म कभी नहीं करेगा। हम खुद को सेल्फ सैबोटेज कर सकते हैं, बट नेवर नहीं करेंगे वो आपका। आई थिंक यहीं तक था, या नहीं आगे भी है। सो मैं हिंदी में और लेती हूँ। स्वभावतः ही श्री युक्तेश्वर जी का मौन रहना उनकी अनंत ब्रह्महरियों के कारण था। सो पीपल हु हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज जनरली कीप्स क्वाइट। तो यहाँ पे वो जब क्वाइट रहते थे, चुप रहते थे, यहाँ पता चलता था कि उनके पास कितना ज्ञान है। आत्म साक्षात्कार विहीन गुरु
अनवरत रूप से जिस ज्ञान को व्यक्त करने में दिन भर व्यस्त रहते हैं, उसके लिए उनके पास कोई समय ही नहीं बचता था। हिंदू शास्त्रों में एक कहावत है, उथले पुरुष में छोटे छोटे विचारों की मछलियां खूब खलबली मचाती हैं। सागर समान मन में अंतः प्रेरणा के महामत्स्य भी शायद ही कोई तरंग उत्पन्न कर पाते हैं। मोनिका जी दिख रहे हैं मुझे। मोनिका जी, वुड यू लाइक टू टेक फ्रॉम? जी, सॉरी, मेरा पावर बैंक कोई आज मांग के ले गया था और मेरा फोन हमेशा चालू ही रहता है, तो इसलिए उसमें चार्जिंग का इशू रहता ही है। और मैं नो पावर इश्यूज, बैंक हम लेने गई समझ तो गए था थे। ही नहीं पावर बैंक। रियली वेरी सॉरी। नो प्रॉब्लम, हम कोशिश कर रहे थे थोड़ा सा ये आपकी आपने तरह बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। करने का। मैंने सुना, यू डिड इट ब्यूटीफुली। और थैंक यू, गो संभवतः ऑन। श्री युक्तेश्वर जी का मौन रहना उनकी अनंत ब्रह्मा की गहरी अनुभूतियों के कारण था। जो जैसे कि हमने पहले भी बोला था कि जो गुरु होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं और देखते रहते हैं और शांत रहते हैं। वो कभी भी इसको यहाँ रख दो, सीधे कर दो, टेढ़े क्यों बैठे हो, कमर सीधी करो, वो कुछ नहीं बोलते हैं। वो बस देखते हैं और देख देख कर ही जो उनके शिष्य होते हैं वो देख कर ही कि मेरे गुरु कैसे बैठे हुए हैं, और वो उनको देख कर ही चाहे थोड़े लंबे समय में सीखते हैं पर सीख जाते हैं। तो ये जो मेन गुरुओं की होती है, यही तरीका होता है उनका कि किसी को कुछ भी टोकना नहीं है। हमने एक बार सदगुरु जी का जब ये किया था इनर इंजीनियरिंग, तो उसमें अगर 40 लोग बैठे हुए हैं ना और उनके 4 लोग ऑब्जर्वेशन के लिए बैठे हुए हैं, तो कोई किसी को टोकेगा नहीं कि तुम सीधे हो जाओ या तुम टेढ़े हो। पड़ोसी पड़ोसी को टोक रहा है सीधे होके बैठ, भाई ऐसे कहा है प्रभु जी ने, तू कैसे बैठा हुआ है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो टेढ़ा बैठे तो उसको टेढ़ा ही करने दो। जब वो देखेगा ना इधर उधर, तो देखकर उसको अपने आप पता चलेगा कि मैं गलत बैठा हूँ। एक भी आदमी ने किसी को करेक्ट नहीं किया। वो कहते स्क्रीन पे जैसे हो रहा है वैसे करो, बस दैट्स ऑल। तो आत्म साक्षात्कार विहीन जो गुरु होते हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, बट वो लगातार ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान देते हैं, लोगों को ज्ञान सिखाते हैं, और वो उस ज्ञान को सिखाने में दिन भर इतना व्यस्त रहते हैं कि जो ज्ञान सिखाते हैं उसी ज्ञान से दूर वो स्वतः होते हैं। देखिए कितनी बड़ी और गहरी लाइन उन्होंने मजाक मजाक में लिख दी, साधारणतः तरीके से लिख दी, या जैसे भी लिख दी, पर उन्होंने बहुत गूढ़ ज्ञान इसमें दे दिया कि जिस ज्ञान को वो बांटते हैं उस ज्ञान से वो अनभिज्ञ होते हैं। वो स्वयं उस ज्ञान का अपने जीवन में कोई प्रयोग नहीं करते, बट हाँ वो आत्म साक्षात्कार की बात जरूर करते हैं। और हिंदू शास्त्रों में कहावत भी है कि जो उथले पुरुषों में छोटे छोटे विचारों की मछलियां खूब खलबली मचाती हैं, कि उनके अंदर छोटे छोटे विचार पनपते रहते हैं। विचार कब पनपते हैं? जब हम शांत नहीं होते हैं, जब हम स्थिर नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। हम चलते चलते कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते, ना पढ़ सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं, ना लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। हम चलते चलते कुछ भी नहीं कर सकते। हमें स्थिर होना पड़ेगा। जब हम स्थिर होते हैं तो फिर हमारे विचार चलने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी हमने ऐसे ही चलने की आदत डाली हुई है। तो वो बोल रहे हैं कि विचारों को भी स्थिर करना सीखो। विचार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, उन्हें देखते रहो, पकड़ने की कोशिश मत करो कि हाँ कि तू क्यों जा रहा है या मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं तो चुप रहने के लिए बैठा था, ये मेरा दिमाग का ऐसे नहीं जा रहा है, जाने दो, नॉर्मली आने दो, मतलब उसको प्रवाह में रहने दो। बट प्रैक्टिस करो शांत बैठने की। जो उथले पुरुष होते हैं उनके अंदर बहुत विचार आते जाते हैं, और जो सागर समान मन होता है वो अपने मन की भीतरी प्रेरणा से ही, अंत प्रेरणा से ही महा मत्स्य, बड़े बड़े जो मगरमच्छ होते हैं वो भी उनके जीवन में कोई तरंग उत्पन्न नहीं कर पाते। कोई बड़ी से बड़ी चीज भी हो जाती है, कोई बड़े से बड़ा उनके जीवन में कुछ अच्छा भी हो जाता है, कुछ चैलेंज भी आता है, तो भी वो शांत रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो एक यात्रा पे आए हुए हैं यहाँ पे, और भीतर से वो प्रभु से पूरी तरह से कनेक्टेड होते हैं। जी मैम, आगे पढ़ना। Shall we read one paragraph? नहीं, English, yes. Let's see. Yeah, one maybe. Hannah, one we can, I think. Because of my guru's no, we have read this. ये हमने एक पैराग्राफ नेक्स्ट हिंदी का भी कर लो क्योंकि कर लिया हुआ है. Yes, this one. जी मोनिका जी, can अच्छा, you जी, explain?
मैं पढ़ूं पहले? ओके। Okay. जी। Yeah. मेरे गुरु के आडंबरहीन अत्यंत साधारण बाह्य आचरण के कारण उनके समकालीन लोगों में बहुत कम ऐसे थे जो उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में पहचान सके थे। वह कहावत कि जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है, मेरे परम ज्ञानी और शांत गुरु पर कभी लागू नहीं हो सकती थी। जी। मेरे गुरु के आडंबरहीन, आडंबर मतलब आडंबरों से दूर, पहरावे में आडंबर, चेहरे की ऊपर जो कुछ भी लगाते हैं, जो भी लगता है किसी को, कोई यूज करता है तिलक, कोई नहीं करता है, जो भी रहता है वो उन आडंबरों से दूर होते थे। और बहुत ही साधारण उनका बाह्य आचरण और आवरण दोनों थे। जैसे होता है ना कि उनको देख के कोई, अच्छा ये संत है, अच्छा ये लोग तो नहीं रहे, कोई बहुत ही सिंपल से हैं, मतलब अगर इतने ज्ञानी हैं, प्रभु से सीधी इनकी बात होती है, प्रभु को जानते हैं, महसूस करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। प्रभु को महसूस करते हैं वो तो थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब लोगों से थोड़ा दूर रहते हैं, गैप बना के रखते हैं, और उनको ही रहता है कि भाई हम तो कुछ खास ही कर रहे हैं, ऐसे वाला। बट कुछ भी आडंबर उनके भीतर नहीं था। वो बाह्य आचरण के कारण बहुत लोगों में, बहुत कम लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि ये अवतारी पुरुष हैं। उनको लगता था कि कोई सिंपल से ही है, क्योंकि ना ना आव में, ना भाव में, ना वस्त्रों में, ना अपने स्वभाव में वो किसी तरह का आडंबर, मतलब कुछ गर्व महसूस करते थे या अपने आप को डिफरेंट समझते थे, ऐसा कुछ नहीं था। वो भीड़ का ही हिस्सा थे। अभी मैं क्लास शुरू होने से पहले यहाँ पे एक नगर कीर्तन होता है इस्कॉन का, मैं वहां पे थी। तो वहां पे जो कुरुक्षेत्रा से हेड करते हैं इस्कॉन को, मतलब पूरा ये एरिया पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्रा सब जिनके अंदर आता है, वो नासा से उन्होंने जॉब छोड़कर ये रास्ता चुना। एंड ही इज ह्यूज, टॉल, 6 फीट 4 इंचेस, वेरी हैंडसम, और बहुत ही, मतलब उनकी डैशिंग पर्सनालिटी है। और मामूली सी धोती, और कुछ कलफ नहीं लगा हुआ था उसमें, मामूली सा कुर्ता, वो भी यूं लग रहा था कि बस कुर्ता सा डाला हुआ है, और पैरों में चप्पल, और कुछ कुछ ढोंग नहीं था, कुछ नहीं था, सब बहुत साधारण था। और वो पूरे एरिया को हेड करते हैं, पूरे एरिया के समझ लो वो हेड आचार्य हैं। एंड ही वाज रोमिंग ऑन द रोड्स लाइक एवरीवन इज रोमिंग। और प्रभु का रथ चल रहा है, वो भी रथ के आगे आगे ऐसे ही चल रहे हैं जैसे सारी दुनिया चल रही है, बिना उसके कि मुझे तो भाई ये कुरुक्षेत्र में खास गद्दी मिली हुई है, मैं तो बहुत खास हूँ, तो मेरी तो बहुत अलग से, मेरा, मैं क्यों ये गलियों में, ये नगर कीर्तन में मैं क्यों जाऊं, मैं तो मंदिर में बैठूंगा ना, मेरी तो वहां इतने लोग मेरे को मानते हैं। और जिनके घर चरण पड़ जाए वो कहते हैं कि पता नहीं कौन ही आ गया हमारे घर। तो क्योंकि आडंबर से बाहर है, पूरी तरह से साधारणता में अपने आप को डुबो रखा है, सेम जैसे ही उनके बारे में बोल रहे हैं। और कहते हैं ना कि जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है। पर मेरे तो गुरु जी पे ये बात बिल्कुल लागू नहीं होती। मेरे गुरु में तो बहुत ज्ञान था उनके भीतर। और हम कहें कि जो ज्ञान छिपा लेता है वो मूर्ख है, ऐसा नहीं है। मेरे प्रभु ने भी अपने भीतर बहुत ज्ञान छिपा रखा था, मेरे गुरु ने, और वो बहुत साधारण सा जीवन जी रहे थे, और ये कहावत उनके ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं हो रही थी। जी। I think, Tushar, that's all for today. I think, yeah, it's already 7:50 and we must take a pause 7:51. Yeah. and we'll see. Shall we Let's reflect then. resume for 2 minutes? I think. Shall we take a pause for 2 minutes? Yeah, just 2 minutes is Yeah, fine. I think.
Come back. Time to share our reflective thoughts after the reading. Yes, who would want to go ahead? एक तो I would request everyone to please be on camera. मतलब, let me see the beautiful faces. Yogini ji said she's ready. Go on, Yogini ji. Yeah, please, cameras on, actually- everyone. Those who can come, please, I would request everyone to come on screen and, share your wisdom. Thank you. Yes, Yogini ji. मैंने एक्चुअली कुछ लिख लिया है. इफ आई कैन रीड, इफ यू अलाउ मी टू रीड. Yeah, please. समर्थ गुरु, am I audible? Yes, you are. A Samarth Guru remains silent. He doesn't show off. He doesn't want his disciples to have any sense of arrogance. He does this as if he does this, then the worldly people will just crowd him with their worldly wants and desires. They have in-depth knowledge of spirituality and God, but they keep quiet, just like a person who is sitting near a well and has quenched his thirst already, but he has got his lips dry. जैसे केले का जो फ्रूट है वो अपने छिलके से बिल्कुल अलग रहता है. We just open it and eat it. They just remain like that. मैंने एक इंसिडेंट एक्चुअली नरेट करना है. If you allow me, I'll take just 1 minute more. Yeah, please go ahead. I go and I sit in a charitable dispensary, जैसे मैंने पहले बताया था. मेरे पास ग्रेटर नोएडा से ना एक पेशेंट आए मंडे को. मैंने उनसे वैसे ही बात करी कि आई वांट टू ओपन माय क्लिनिक, मतलब रीओपन यू कैन. तो ग्रेटर नोएडा में कोई स्पेस हो तो मुझे बताना. मंडे को ही शाम को मुझे कॉल आ गई कि हमारा ही घर है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे. मैंने अपना एक सेटअप तो किया था. आई एम एक्यूपंक्चरिस्ट, बट मैं स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे हर्पीज हो गई और पहले बहुत बीमार रहे. मुझसे हर्पीज की दवाई ले रहे हैं एंड शी इज मच बेटर विद गॉड्स ग्रेस. तो ऑन वेंसडे परसों हम लोग वहीं गए थे एंड मैंने जो बताना है वो मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा. उनका हम सेटअप देखा, ये बहुत अच्छा सेटअप था. फिर घर आके हमने डिस्कस किया, अपने दीदी भैया से बात की तो सबने कहा तो उनसे पूछ वो क्या रेंट लेंगे. कैन यू गेस हाउ मच रेंट दे विल टेक फ्रॉम मी? I don't know them. They are just my patients. Can you guess? Can anybody guess? 20? Zero. Zero. I was about to say no rent. Nothing. वाह, आपको तो सरप्राइज मिल गया. Nothing. जीरो और हम लोग सरप्राइज. नहीं, ये तो परसों जब लॉटरी है. क्लास चल रही थी, हाँ, परसों जब क्लास चल रही थी तो 7 बजे मैंने ऑन तो कर लिया था बट मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि हम लोग रास्ते में थे. बट मैं सुन रही थी साथ साथ. जब पहुंच गए उनके घर तभी मैंने मैसेज किया था कि मैं क्विट कर जाना चाहूंगी. मतलब हम तो रोते ही रहे और दृढ़ हो गया. और मतलब मैं क्या भजन गा रही हूँ कुछ दिन से. मैं मतलब पागल हो रखी हूँ. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, मैं आईपीएस बनना चाहती थी. मेरे में डॉक्टर के कोई गुण नहीं थे बट कुछ प्री डिटर्मिन्ड डेस्टिन था कि आई वाज टू बी अ डॉक्टर. मेरे एल्डर ब्रदर ने डॉक्टर के लिए फॉर्म भर दिया था. ही इज 11 years एल्डर टू मी. और उनको हमारे जो फैमिली हेड है वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर तू नहीं बनेगा, तूने मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, मशीनों का इंजीनियर बनना है. डॉक्टर ये मेरी छोटी बेटी बनेगी. आई वॉज जस्ट इन
प्ले स्कूल दैट टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट 70s। तो तब से निश्चित था, और मैं कहती थी पता नहीं मेरे को बना दिया, वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई आता तो है नहीं है दवाई, पैसे तो कोई देता नहीं है, पता नहीं मैंने क्या करना है, खुद मर्जी से बना दिया। करवाना क्या, जो करवाना है प्रभु करवा लो, उम्र जो जाती जा रही है पता नहीं कब क्या करवाओगे। और 2 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। परसों तो मैं सपने में क्लिनिक में बैठी हुई हूँ, मतलब आई कुडंट इमेजिन। मैंने 4-5 बार उनको पूछा, एंड दे सेड नो नो नथिंग, वी विल नॉट टेक एनीथिंग। मतलब ये मैं एक बात बता रही हूँ, भगवान की कृपा, जब आपने पूर्ण समर्पण कर देते हो ना, वो अपने आप अपने रास्ते आपके लिए खोलते जाते हैं। That's यू right. डोंट जस्ट कीप योर फेथ इन हिम, इन हिज, अपना मतलब ध्यान सिर्फ नाम जाप पे रखो और उनपे पूरा फेथ रखो, और वो जस्ट आपको ऐसे बाजू में गोदी में उठा के वहां तक ले जाते हैं। मेरे को तो समझ ही नहीं आया क्या हो गया। Yes. तभी मैंने शुरू में लिख दिया आई एम रेडी, क्योंकि मैंने ये इंसिडेंट नरेट करना था, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो गया। Lovely. Good to hear this incident. Like, good. मतलब मैं भी आपको it must have been very magical time and moment for you. कि इतना ज्यादा. And that's true when you surrender completely and you have that faith. So the magic starts appearing. मोनिका जी आप कुछ कह रहे थे? मैं भी एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगी जी. कि आज जब मैं अभी नगर कीर्तन में थी तो वहां पे मतलब जो भी माहौल होता है उसमें मैं इतना खो गई कि घर से चली तो ध्यान था कि 6:44 हो गए हैं, मैं 10 ही मिनट के लिए जा रही हूँ और मैं क्लास में आ जाऊंगी। फिर 5-7 मिनट बाद ध्यान आया कि मैं मैसेज दे देती हूँ कि मैं 7:10 या 15 तक आऊंगी, और वहां जाने के बाद जो माहौल होता है उसमें वो मैसेज भी भूल गई मैं। और अचानक से जब मुझे ध्यान आया तो 7:10 हो चुके थे, और मैंने फटाफट क्लास ऑन करी गाड़ी में बैठ के, और तभी सुनैना मैम का मैसेज आया हुआ था, सॉरी आज की क्लास 10 मिनट लेट हो गई है। मतलब वो उन्होंने अपने आप ही अरेंजमेंट कर दिया था कि Yes. कोई बात नहीं, मुझे पता है तू कहाँ पर है, तो क्लास में 10 मिनट लेट ही शुरू करा देता हूँ। शायद ये पहली बार हुआ है कि Yes. क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई है। Yes. Yes. तो Yes. इतना वो छोटे अच्छा लग रहा है हाँ ना आज तो मैं सुन के, सबकी क्लास हमारे ली ग्रुप है। के लोगों को डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो ये कितना डिवाइन ग्रुप है, वाओ। That's तो ये right. काफी अद्भुत फिर था, मैंने और मुझे लगा कि जो टाइमिंग्स मैंने सोची थी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी हिसाब से पूरे 7:10 ही बोले सुनैना मैम ने, और उस टाइम एग्जैक्ट ऊपर 7:10 हुए हुए थे। Very nice. दैट वाज अच्छा अमेजिंग। मैं तो तभी लेट ज्वाइन हुई, मैं मुझे एक बार खोला, मैंने कहा आज लग रहा है नहीं, फिर मैं चल छोड़, फिर मैंने 7:30 बजे में चलो 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 देखते हैं, भूमिका क्योंकि जी मेरी आप ग्रुप फेवरेट में मूवी। मैसेज रीड किया करें, वहां पे हमने ना इन्फॉर्म कर दिया था कि 10 मिनट लेट रहेगी आज. हमारे में पता नहीं आपके कौन से ग्रुप से मैंने आपका लिंक लिया। आप दोनों, आप अगर हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं हो तो आप दोनों ग्रुप शेयर कर ले. मतलब आप या तो माइंड ओपन हाँ में होंगे या इन सिंक में होंगे. माइंड इन सिंक में तो आप नहीं है. माइंड ओपनर माइंड पे ही है, माइंड पे ही है, हाँ, माइंड तो पे वहां तो पे है। भी सुनैना ने शेयर किया था आज कि आप 10 मिनट के अच्छा आसपास अच्छा रहेगा. ठीक है या ठीक तो है प्लीज डू रीड द मैसेजेस इन द ग्रुप. कहा जी ठीक है। इंसिडेंट में क्या है? वो इनको इतने हम सारे इन मैसेज सिंक में भर ऐड जाते हैं कर ना कि देते हैं ना, मैसेज डिलीट करने में ध्यान तो I will, what I'll do today, those who are ऐड कर in दो इनको। sync, जो इन सिंक ग्रुप में है, रीडिंग क्लब है, उसमें भी हम माइंड ओपनर्स का लिंक शेयर कर देंगे, तो इन सिंक वाले माइंड ओपनर्स में ज्वाइन कर सकते हैं. और माइंड ओपनर्स में हाँ भी हम इन सिंक का हाँ WhatsApp, मधु जी का जो माइंड वो है, मधु जी नहीं का मधु जी मधु। का नहीं है, वो सुनैना और मोनिका जी का है, शी ऑपरेट्स. अच्छा हाँ, ठीक। तो आप माइंड ओपनर्स में आप इन सिंक का लिंक आएगा, आप वहां से इन सिंक के भी पार्ट हो सकते हैं. सो माइंड ओपनर इज अ ठीक डिफरेंट ग्रुप एंड इन सिंक इज अ डिफरेंट, बट नहीं, मैं माइंड में आ जाता है तो वहीं देख लूंगी, हाँ, क्योंकि दैट्स ग्रुप ओके. बहुत ज्यादा या हो गए दैट्स मेरे ओके. पास। कोलैबोरेटिवली हम इस बुक को टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे सुनैना और मैं बैठ के, तो हमने 5 बुक्स पाइपलाइन में टेकअप की थी कि करेंगे. देन वी म्यूचुअली डिसाइडेड वील गो ahead विद दिस एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. सो दैट्स हाउ वी कोलैबोरेटिव इन सिंक और माइंड ओपनर्स ने कोलैबोरेट करके फिर हमने ये गो अहेड किया था. सो दैट्स हाउ. यस, ओके एनीवन हु वुड वांट टू थैंक यू। शेयर, प्लीज प्लीज शेयर योर. अरे आज का तो बहुत ही अच्छा था कि सादा जीवन उच्च विचार, हम्म. आज के इस मैटर में यही था। बिल्कुल. सादा जीवन उच्च विचार, ये शुरू से कहा गया है पर लोग समझते नहीं है, और इसके अंदर का भावार्थ आज ही छिप कर निकल के आया पूरा। वेरी राइटली सेड भूमिका जी. सादा जीवन उच्च विचार, और जो अभी हमने पढ़ा वो इसी के बारे में था. ब्यूटिफुल. थैंक यू. एनीवन एल्स हु वुड वांट टू शेयर? तुषार मैम,
जी लास्ट के 2 मिनट जी। लास्ट के 2 मिनट एक कविता के लिए दे दोगे? एक मुशायरे में कविता पूछने की सुनानी है। जरूरत नहीं है मोनिका जी, आपने कहना है कि मुझे लास्ट के 2 मिनट दे दो बस। ओके। आप फेवरेट हो, इसलिए आप कुछ भी बोल सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। जी बट आपको, बिफोर दैट। आपकी वजह से हम साइलेंट हो सकते हैं, जी क्योंकि जी आपकी बोली में दम है। बिल्कुल। जहाँ हो दम, दैट्स वहाँ राइट। कोई वो नहीं। But before that, I would want members here to share your thoughts and reflections. Sheetal, would you like to share your kind thoughts? I was waiting for others to also participate. I अलका really want जी, other people मंजिल जी, also. अश्विंदर जी ने बीच में कुछ इनपुट्स दिए, शायद मैं तब नहीं पढ़ पाई। हाँ, आप अब मौका है, अब बात कीजिए प्लीज। अच्छा लगेगा आप सबको सुन के, हम तो बोलते ही रहते हैं। प्लीज प्लीज मोनिका जी से जरा पहले पोयम सुन ले, उनकी पोयम थोड़ी वो नहीं, वो बहुत। पहले लास्ट हम में आएगा, अभी शेयर कर लास्ट लेते में हैं। रिफ्लेक्शंस भूमिका जी, भूमिका जी बिफोर का लास्ट वी सब में वाइंड अप वो वाइंड, पढ़ाएंगे हम। अभी जो जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे, वाइंड अप करते हुए हम पोम मैम का लेंगे। जी राइट। यस, देखो शीतल जरूर शेयर करेगी, योगिनी जी ने शेयर किया, बट वी वुड लव टू हियर फ्रॉम अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। आई योगिनी थिंक जी। अश्विंदर जी इज स्पीकिंग, आई थिंक सो, शी इज या नहीं, अनम्यूटेड। मैं वही देख रही थी कि जैसे हम सेंसरी, एक लेवल सेंस जो होता है हमारे 5 इंद्रिय, एक होता है मल्टी सेंसरी। जब आपकी अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, आप जैसे वो कहते हैं ना सुपर कॉन्शियस स्टेज पे या पूरी उसमें चले जाते हैं। तो आई वाज जस्ट शेयरिंग एट दैट टाइम कि वो एक वो चीज होती है। एंड गुणों के बारे में बता रहे थे कि जो गुण है हमारे, वर्च्यूज हैं, उन पे हमें काम जैसे करना है। तो दिस इज व्हाट आई वाज एक्चुअली उस टाइम पे मैं कहना चाह रही थी। थैंक यू, थैंक तो यू। नॉट एनी मच अदर एल्स टू से। रिफ्लेक्शंस? या थैंक यू। या, थैंक्स फॉर द इनपुट। थैंक यू। मंजिल, सपना जी, एनीबडी? मीनाक्षी जी, सोनल जी, अलका जी, आज बोले नहीं कोई तो। लेना, मैं सॉरी, शॉर्ट शॉर्ट शेयरिंग। जैसे मैं बाहर थी और अभी अच्छा जस्ट लैपटॉप ऑन किया है। आप लोग टेक अवे ले लीजिए। जी, मैंने थोड़ा थोड़ा सुना है, इसके लिए नहीं नो बता इश्यूज, सकती। नो इश्यूज, आई एम जस्ट ऑफरिंग जी। कि कोई भी अगर। अच्छा, तो मंजिल ऑल्सो कुडंट अटेंड फुल्ली, ठीक है। मेरी भी छोटी सी रिफ्लेक्शन बहुत गहरी वाली निकल के आई है, जो कि है इस सेंटेंस से कि गॉड डज नॉट विश द सीक्रेट्स ऑफ हिज क्रिएशन रिवील्ड प्रोमिशियसली। और उस पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो मैंने पीछे उसमें इंडेक्स इंडेक्स नहीं, ग्लॉसरी में देखा कि 12 नंबर कह क्या रहा है। तो वहां यही लिखा है कि जैसे आप अपना ज्ञान ना ऐसी जगह पे मत, भगवान चाहते नहीं है कि, यहाँ पे एक तुलना डॉग से की गई है कि डॉग्स के सामने अपना होली ज्ञान मत डाल दो, क्योंकि वो या तो डॉग या किसी सुअर, स्वाइन लिखा है वहां पे, कि किसी कुत्ते और सुअर के सामने अगर आप कोई उसके मतलब की चीज अगर रख दोगे ना, जो उसके मतलब की नहीं है, सॉरी, तो वो उसे अपने पैरों तले रौंद देगा और तुम्हें ही लौटा देगा, उसका कुचल के, उसका बुरा हाल करके। इतना ही होली हमारे पास ये डिवाइन ज्ञान उन लोगों को मिलता है जिनके पास उसकी पात्रता होती है। तो अगर भगवान ही चाहते हैं कि ये हर किसी को ना बटे, तो यहाँ पे मेरे लिए ये लर्निंग है कि अपनी पात्रता बनानी चालू करें। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता जाएगा। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हम योगी जी की बुक पढ़ रहे हैं। मतलब मेरे को नहीं उम्मीद थी कि शायद ये सिलसिला इतना रिलीजियसली मैं निभा पाऊंगी। बट अब एक एडिक्शन हो रहा है कि नहीं, करना है, एक कमिटमेंट है, पूरी करनी है। और मुझे लग रहा है कि इसमें इतना कुछ छुपा हुआ है जो हमें जानना है। शायद वही मेरी मुझे प्योर बनाएगा, मुझे उतना प्रिपेयर करेगा, मेरी उतनी पात्रता को बढ़ाएगा। कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि मेरे पास मनी मैनिफेस्टेशन के लिए इतना 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 मेरा बस ज्यादा वो नहीं है, ड्रीम नहीं है। तो हम अपने पात्र ही छोटे रखते हैं। मग्गे के जितना मांगेंगे मग्गा ही मिलेगा, बाल्टी मांगोगे बाल्टी मिलेगी। अगर हम अपना पात्र बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे उतना मिलेगा। तो ईश्वर का ज्ञान अगर यहाँ लिखा है कि ईश्वर चाहते हैं कि वो सबके पास ना जाए, तो मैं तो लालची हूं, मैं तो चाहती हूँ मेरे पास आए, तो मैं तो पात्रता अपनी बढ़ाऊंगी। और इस ग्रुप में जुड़ने का मकसद ही यही है कि मेरी पात्रता बढ़े। ये मेरे लिए बहुत अच्छा इंसाइट आज निकल के आया। और भी है, बट आई विल सेव टाइम एंड लेट अदर्स स्पीक। और मोनिका जी के लिए भी टाइम बचाएंगे 2 मिनट। या यस मोनिका जी।
थैंक यू शीतल, थैंक यू सो मच। इट्स ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मतलब ये हमारे अगर शीतल, लाइक यू आर ऑलरेडी इनटू लाइफ कोचिंग, तो लाइफ कोचिंग का भी एक यही रूल है, until Yeah. the other person is ready, you should not be speaking, you should not reveal, you should not coach the person, और especially अपने फैमिली मेंबर्स को। क्योंकि जब तक अगला पर्सन रिसेप्टिव नहीं है, ये एक रूल है, तो हमें वैसे भी आई थिंक अप्लाई कर लेना चाहिए। कि हमें आदत होती है कि हमारी बहुत इंफॉर्मेशन, हम ज्ञान अपना Hmm. accumulate कर रहे होते हैं, and then we start delivering to each and every random person, like people may be doing that, we should not be doing। other person is not in a receptive zone or receptive mode, सुन ही नहीं रहा आपको, और आप ऐसे ही, जैसे आपने कहा कि है ना, डॉग और स्वाइन के आगे वही बात हो जाती है। अगला पर्सन कहता है कि क्या यार, क्या बोली जा मैंने कल रिजेक्ट किया है, एक इंसान था मेरे सामने बैठा था और रही। नहीं नहीं आपसे हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। मैं कहा सॉरी, फर्स्ट प्रिपेयर योर सेल्फ टू बी डिजर्विंग फॉर दिस नॉलेज। यू आर नॉट डिजर्विंग एट द मोमेंट एंड आई एम वेरी सॉरी टू से दिस टू यू। वो रैपो ऐसी थी कि मैं ये बात कह पाई उसे, लेकिन करना पड़ता है रिजेक्ट ऐसे। मैंने लिटरली ये बोला विदाउट एनी एरोगेंस दैट आई वर्क विद वेरी सिलेक्टेड पीपल बिकॉज आई नो दीज सिलेक्टेड पीपल आर रेडी फॉर दैट नॉलेज। तो ये छानना पढ़ना बहुत जरूरी है। छोटे लेवल के भी अगर आप टीचर भी हो ना, और बड़े लेवल के टीचर हो या बहुत बड़े लेवल के गुरु हो या धर्मात्मा हो, जो भी हो, छानना तो पड़ेगा कि आप किसको दे रहे हो। हर किसी को नहीं मिलता। That's so right. I had one क्या कहें, मतलब candidate or one, not the client but a person like who really sees a mother figure in me। तो मतलब वो बहुत थोड़ा डिस्टेंस में रहते, उसे लगता है कि मैं पता नहीं इसको मदर ट्रीट करूंगा तो ये कहीं अजीब सा बिहेव ना करे, या इसको ऐसे ऑड ना लगे। एंड ही आस्क्ड मी, कैन आई लाइक सी अ मदर फिगर? आई से ऑफ कोर्स यू कैन। देन he wanted to have more privileges from mother, लेकिन अभी मैंने उसको होल्ड पे रखा कि क्या, लाइक ही वांटेड टू हैव अ हग, राइट। कि मेरे को, क्योंकि उसके हैं कुछ, उसके नो ही हैज सर्टेन थिंग्स, इश्यूज के पेरेंटल उसको लव ना मिल नहीं पा रहा है घर से, बचपन से ही। तो he's always he's hungry for that love actually। तो but I want him to be more prepared। So I wanted to put him like at a distance first, and then let him be prepared, and then so that he can I should be freely giving that love to him, and he should be receptive। लेकिन that's so true कि अगला पर्सन भी उतने रिसेप्टिव मोड में, और मुझे लगता है कि शायद आप सोचो ना, योगी जी तो बचपन से इस राह पे आने जा रहे थे, फिर भी उनके गुरु उनको सब कुछ एकदम से नहीं रिवील करते। यानी कि कितनी ज्यादा आपकी प्योरिटी और पॉलिशनेस की जरूरत है फॉर यू टू बी एबल टू रिसीव दिस डिवाइन नॉलेज। यस, ओ यस। तो मेरे को कल थोड़ा, जब वो बच्चा दोबारा मेरे पास आया तो कहता कि वो बड़ी यंग एज है, लेकिन क्योंकि उसका स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, तो वो काली और भैरव की साधना करता है, राइट। तो कहता जब मैं फर्स्ट टाइम, एक ही मीटिंग, एक कल हुई, एक मेरी पहले उससे हुई थी रैंडम लोहड़ी पे। तो उसने बोला कि मैं जब आपसे फर्स्ट टाइम मिला था, तो मैं उस दिन भी मैंने काली और भैरव की साधना की थी थोड़ी ज्यादा, और आप मिले थे, एंड यू वर द ओनली वन हु डिडंट जज मी फॉर माय बिहेवियर। ऐसे क्योंकि मुझे ऑकवर्ड लगा नहीं, मुझे लगा कि मुझे डिफरेंट लगे थे, मुझे ऑकवर्ड नहीं लगे थे। बट फॉर नॉर्मल पीपल आई थिंक वो ऑकवर्ड बिहेवियर ही लोग कहते हैं कि यार क्या डिप्रेशन का मरीज लग रहे हैं। बट आई कुड सेंस हिम, देयर इज समथिंग रियली रियली वेरी अपसेटिंग एंड रॉन्ग विद दिस पर्सन, द वे ही वाज बिहेविंग एंड टॉकिंग। तो मैं बैठ गई थी, लोहड़ी खत्म, सब कुछ हो गया, आई सैट देयर विद हिम, आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग, एंड ही रिवील, कहता आप पहले पर्सन हो जिसके साथ मैंने फर्स्ट टाइम में सारी चैप्टर खोल दिए अपने। तो 10 बजे हम बैठे, 12 बजे तक ही, 12 साढ़े 12 तक वो बैठा रहा मेरे साथ। एंड yesterday अगेन ही सेड लाइक कि मैंने आज मैं करके आई हूँ, और मैं पता नहीं आप फिर, मतलब वो है तो हमारे आसपास में ही रहते हैं। तो फिर वो घर पे आया कल, तो वो उसने बोला कि कैन आई मीट यू? आई सेड या प्लीज। वो थोड़ा सा डिस्टेंस लगता है कि पता नहीं, वो कहता है कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ, जिस इंसान से, वो दूर चला जाता है। तो वो खुद बेचारा इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है मेरे से कि कहीं ये मेरा मदर फिगर मैं जो देख रहा हूँ, ये मेरे से दूर ना चली जाए, बिकॉज उसकी मदर फिगर, जो उसकी असली मदर है, वो मतलब बहुत टॉर्चरस वाला उसका रिलेशनशिप है। सो दैट्स हाउ इट इज कि रिसेप्टिव मोड पे होता है, तो आप सिर्फ सीख करते हो उतने पावरफुल पावर जोन से, तो आपको चीजें start responding for you, the divine intelligence and wisdom and divine energy start working for you at that moment। So that is there, you should always be ready। Yeah, Yogini ji, yes please।
मैं एक बात कहूँ तुषार, आज मेरे पास एक पेशेंट आया, ही वॉज 10 years old, अ बॉय, और उसकी जो नानी थी वो मुझसे 1 week पहले दवाई ले गई थी, उनको आराम था, वो आज फिर लेकर उसको भी आई थी। एंड उन्होंने मुझे कहा ये था कि वो मेंटली रिटार्डेड है। पर जब मैंने उस बच्चे को ऑब्जर्व किया, मुझे लगा नहीं कहीं से कि वो मेंटली रिटार्डेड है। मुझे लगा कि थोड़ा सा तो वो एक्टिंग कर रहा है और उसको जरूर अंदर कोई चोट लगी है। मैंने फिर क्वेश्चंस पूछे, देन शी ओपनड अप कि हाँ, इसकी जो माँ है यानी मेरी बेटी, ये 1 साल का था जब उसके बाल खींचती थी, उसको आज भी उसको मम्मी पापा दोनों बहुत मारते हैं। उसके फादर एक रिनाउंड न्यूरो सर्जन है, जस्ट इमेजिन। come on, same. मदर सीएमओ ऑफिस में जॉब करती है, और वो नानी के घर यानी उनके घर वो बच्चे को छोड़ देते हैं सुबह 9 बजे, 9 बजे लेते हैं। और उसने आज मुझे भी नोच दिया, मेरे आम पे नोच दिया, फॉर नथिंग, फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइंड। खैर मैंने तो उसको मेडिसिन दे दी फॉर सो मेनी थिंग्स, वॉट एवर ही वॉज बिहेविंग। तो मैंने उन्हें सजेस्ट की चीजें। मैंने कहा क्योंकि बच्चे को वो मारते थे, इसीलिए उसको और कुछ आया ही नहीं, उसको यही पता है कि ऐसे ही करना है सबके साथ। और वो लेडी की अपनी मदर भी है, हु इज 94। तो मैंने कहा ये उनको, अच्छा वो दिखानी थी कि मुझे भी नोचता है। तो मैंने कहा ये उनको भी नोचता है, अपने नाना को भी नोचता है? कहते नहीं, क्योंकि उसकी नानी भी मेरे सामने उसको मतलब करने की कोशिश कर रही है, पकड़ने की, ये वो, तो मेरे सामने ही जो कुछ कर रही थी उसने, मतलब सामान भी ऐसे फेंक रहा है, सब कर रहा है जो कुछ भी। ही वॉज बिहेविंग वेरी ऑकवर्डली। तो उसको बच्चे को प्यार ही नहीं मिला, उसको यही दिखा कि पिटाई होती है, और वो सबकी पिटाई कर रहा था। ही Yeah. हैड बिकम लिटिल एन एंटी सोशल, नॉट अ वेरी बिग, बट मेडिसिन इज रिक्वायर्ड फॉर सच पीपल। जैसे अब अपना आप बता रहे हो तो मुझे आज याद आ, मैंने कहा मैं भी बताऊं, ऐसे लोगों को मेडिसिन चाहिए, लव तो चाहिए ही होता है। और हैरानी की बात है, फादर इज अ रिनाउंड न्यूरोसर्जन ऑफ आर एनसीआर। Yeah, that's a similar story जो मेरे सर जिनकी मैं कर रही हूँ, हाँ, अच्छा। और मतलब वो उसको बच्चे को मैंने बताया, मैंने कहा उसको, या तो जब आप कह रहे हो 1 साल के बच्चे से उसको मार रहे हैं, ही वॉज नाउ 10, तो मैंने कहा या तो इसका सिर जोर से कहीं लगा है, दीवार पे या लकड़ी पे कहीं पे, और इसलिए इसकी ये हालत हुई है। मतलब टेल योर डॉटर टू टेक हिम हिज चाइल्ड विद हिम, टेक हर चाइल्ड विद हिम। मतलब उनके पास छोड़कर ना जाए, अपने पास रखे। दे मे हैव टू लीव अ जॉब, एक जने को। न्यूरो सर्जन जो फादर है वो तो अच्छा खासा मैक्स में कमा ही रहा है। Yeah, yeah, मतलब बहुत बुरा हाल है, ऐसे बच्चे पैदा that is, करके लोग छोड़ देते हैं, और that's मतलब जी, yeah. Thank you for sharing. Yes. Over to you, Monica ji, for your beautiful words, poem. जी, थैंक यू। सुनैना मैम सुन चुकी हैं, वो दोबारा सुनेंगे, वो इसीलिए आई है एंड मोमेंट पे आपकी पोम सुनने के लिए। क्योंकि ना वो मेरा अकेला श्रोता है जो सुनती है सबसे पहले। सबसे पहला। चलिए, ये पोएम ना 23 मार्च को कहीं पे सुनानी है, और वहां पे देश प्रेम से रिलेटेड टॉपिक उन्होंने दिया था, एनीथिंग रिलेटेड विद द कंट्री। जी जी, प्लीज गो अहेड। एक सैनिक का नैन मटक्का देश के साथ चलता है, उसकी आंखों में देश प्रेम का सतरंगी खाब पलता है, उसके आगोश में वो सिंह सा दहाड़ता है, देश की सरहद पर दुश्मन को धरती से 5 फुट नीचे गाड़ता है। मेरी आर्मी के सर पर कर्तव्य का जुनून सवार होता है, उस कर्तव्य पर माँ बाबा रिश्ते नाते सब निसार होता है। उनका मुकाबला है आम आदमी तू कर भी नहीं सकता। जब फुर्सते शुमार में तू चैन से घोड़े बेचकर सपनों में खोता है, तब मेरे देश का जवान -20 डिग्री तापमान में भी आजादी को जिंदा रखने के लिए प्रयासरत होता है। हमारे सपनों, नींदों, रिश्तों, चैन, सुकून, वो सबका सिपला हसार है। हमारी एक एक मुस्कुराहट के लिए वो फना होने को तैयार है। सरपरस्ती उसका शौक है, लहजा है जानिसार, प्रियतमा का काजल, कंगना, पायल और प्यार। माँ जो चौखट पर आंखें गड़ाए करती है इंतजार, अपने बच्चों का बचपन, किलकारी और दुलार, अपने बाबा के कंधों की जिम्मेवारी और अहंकार, वो देश की मोहब्बत में सब कुर्बान कर देता है। बदले में है आम आदमी, तो उसे क्या देता है? मजहब के नाम पर देश से गद्दारी करता है, झूठ फरेब के मुखौटे पहनकर मक्कारी करता है, मेरे मेरे का राग दुनिया भर में गाता है। देश में पैदा होने के बावजूद भी तू देश के किसी काम नहीं आता है। लालच की अंधी दौड़ में दिन रात भागता है, इन जवानों की कुर्बानी देखकर भी तेरा जमीर नहीं जागता है।
चलो छोड़ो इन व्याधियों, उपाधियों और त्रासदियों को, अपने भीतर के श्रेष्ठ को जगाते हैं। वो देश की सरहद पे खबरदार हैं, हम देश की तरक्की के काम आते हैं। मिलकर देश को बुलंदियों के शिखर पर ले जाते हैं, खुद को सिखाते हैं, समझाते हैं और जगाते हैं। बापू के 3 बंदरों से सीख लेकर शांति, प्रेम और सद्भावना भरा हिंदुस्तान बनाते हैं, हिंदुस्तान बनाते हैं। जय हिंद। वाह वाह, Wonderful. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Lovely. Lovely. और हम लकी रहे कि हम लोगों को सुनने को पहले मिली। Lovely. सबसे पहले सुनैना मैम को मिली। Thank you for sharing, Monica ji. Thank you for मैं choosing. मोनिका जी का उर्दू का वर्ड सोच रही थी बोलने के लिए। जी। ब्यूटीफुल को क्या बोलते हैं, मैं समझ नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी लैंग्वेज है उर्दू सुभान में। अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। Mashallah. Yes. बहुत बढ़िया, Thank बहुत you and बढ़िया keep मोनिका sharing, जी। Monica ji, on this platform. We would love to बहुत share बढ़िया। you anytime. This is very good platform for that. Yes. मोनिका We जी can see. बहुत ही सुंदर, बहुत दिल को छू गई। सुपर, अमेजिंग। Lots of love, lots of love, Very nice. Monica ji. All Thank you. right, thank you. And let's just wind up with our concluding prayer Yeah. with the folded hands. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you everyone for sharing your time. wisdom, शांति शांति energy. शांति। Thank you. Thank you. Thank you. Thank Shubhra, you, good everyone. night. Thank you. थैंक यू जी, Bye थैंक bye. Good you. night. थैंक यू। यू ऑल द Good बेस्ट night, good मोनिका night. जी, आपको पॉइंट के लिए। Thank you, Ji. Thank you so much. And Okay, guys, Ji. I've shared in InSync, I've already shared the group for Mind Openers. और Mind Openers में आपको सुनैना जो है वो InSync का ग्रुप शेयर कर देंगे। तुषार जी, इनसिंक में क्या कराते हैं आप? ना InSync में सेम इन्फॉर्मेशन अभी तो इसी की है, प्लस आई जस्ट शेयर द इन्फॉर्मेटिव पोस्ट विच मे हेल्प यू। लेकिन माइंड ओपनर्स में जो है आई थिंक देयर आर सेशंस विच गोज ऑन, जैसे अभी सुनैना जी और मोनिका जी और मतलब शीतल अभी सुबह के 6 to 7 मतलब इंडियन टाइम IST टाइम के उनके एक सेशंस चल रहे हैं फॉर ग्रैटिट्यूड एंड राइटिंग जर्नल्स एंड बीइंग ग्रेटफुल, शुक्राना वाले, सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट. So you can get information in InSync as well, plus in Mind Openers. Okay. Please be a part of both the groups where you will get information what's happening and more updates. Thank you. Thank you. तुषार जी, इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कौन सा पेज नंबर है? प्लीज कैन यू शेयर विच वन इज गोइंग ऑन? Yeah, one moment. I'll just let you know. Okay. This is 169 और पैराग्राफ शुरू होता है, दो born a mortal like all others. 169 169 169. Yeah. Thank you so much. Pleasure. Thank you. Thank you. And bye. Good night. Shubhratri. थैंक यू। थैंक यू, थैंक